हिसार लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान पर उतरे जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी व नेता दुष्यंत चौटाला अपने पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और मां नैना चौटाला के साथ अपना नामांकन पर्चा भरने पहुंचे। यह दूसरा मौका है जब दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले दुष्यंत चौटाला 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने थे। 4 माह पूर्व अस्तित्व में आई जननायक जनता पार्टी की टिकट पर इस बार दुष्यंत प्रत्याशी बने हैं। शनिवार को 2 बजे दुष्यंत चौटाला ने नगु सचिवालय में हिसार लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। दुष्यंत चौटाला के साथ नामांकन पर्चा भरवाने के लिए पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद भी मौजूद रहे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार जनता केंद्र में बदलाव चाहती है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा चल रही है। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह के पिता पर सीधा कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने वंशवाद की नई परिभाषा लिखकर भारतीय जनता पार्टी के ही नीतियों की खिल्ली उड़ाई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार ही नहीं मिले कि इस बार उन्होंने नौकरी छुड़वाकर प्रत्याशी को लोकसभा सीट से उतारा है। इतना ही नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह पर सीधा हमला करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा देकर कहा कि उन्होंने वंशवाद की परंपरा को खत्म कर दिया, जबकि खुद वह राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी विधायक हैं और अब बेटा लोकसभा का टिकट लेके आया है। जिस तरह का समर्थन लोगों का मिला, जन भावनाएं आज बदलाव चाहती है। दिन प्रतिदिन आपने भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का किस प्रकार से विरोध हो रहा है, और वहीं दूसरी ओर जो अपने आप को इस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी मानती है, आज उस पार्टी को भी कैंडिडेट ढूंढने में 4 सीटों पर दिक्कतें आ रही। ये अपने आप में दर्शाता है कि लोग बदलाव चाहते हैं, प्रगति का, उन्नति का, और हरियाणा के अंदर आने वाले भविष्य के हाथ में चाहे रोजगार हो, महिला व्यापारी को सुरक्षा हो, किसान की समृद्धि हो, कर्मचारी के अधिकारों की बात हो, इन तमाम विषयों पर लोग इस बार अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बताइए, खुद राज्यसभा में उनकी धर्मपत्नी विधानसभा में और बेटा लोकसभा का उम्मीदवार बनता है, और फिर कहते हैं वंशवाद छोड़ दिया। अगर इतना ही था तो ये टिकट छोड़कर किसी आम घर के बच्चे को देते। आज तो उनने वंशवाद की एक नई परिभाषा लिख दी, जो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी जिस पॉलिसी पे चलती थी उसको एक करारा जवाब ही नहीं है, तमाचा है। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैंने हिसार लोकसभा की जनता के लिए 5 वर्ष तक ईमानदारी, मेहनत व नए विजन के साथ काम किया है। यदि मेरा काम जनता को पसंद आया तो हिसार की जनता मुझे दोबारा आशीर्वाद देगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि गठबंधन ने अभी तक घोषित सभी सीटों पर युवा प्रत्याशियों को अपने मैदान पर उतारा है। कांग्रेस के साथ महागठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दुष्यंत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि हमने 4 सीटों पे अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं और जेजेपी कांग्रेस के साथ किसी भी हाल में गठबंधन नहीं करेगी। तो मैं कौन से किसी व्यापारी का, पूंजीपति का बेटा हूँ? मैं तो आज भी खेती करता हूँ, और मेरे ख्याल से इस प्रदेश में अधिकतम कैंडिडेट ऐसे हैं जो खुद खेती करते हैं, उनके पिता खेती करते थे। साहूकारों के तो कांग्रेस जैसी पार्टियां लोग लेकर आती है। और मैं तो एक चीज़ स्पष्ट कह सकता हूँ कि हिसार के अंदर 5 साल मेहनत के साथ, लगन के साथ काम किया है, और जनता का अगर विश्वास होगा तो पहले से भी ज़्यादा मतों से जिताने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं संगठन महिलाओं की भागीदारी की बातें होती हैं सर। कांग्रेस का, जेजेपी और आपकी गठबंधन की बातें चल रही हैं। बार बार मैं कह के थक गया कि जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के विचारों पर बनी पार्टी है। 1971 में जननायक जनता पार्टी के जो आदर्श हैं, जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, उनने कांग्रेस को छोड़ा था। वो दिन और आज का दिन, ना तो हमने उनकी तरफ जाने की सोची, ना हम कभी गए। और आज की परिस्थितियों में अगर मैं नॉमिनेशन भर रहा हूँ, सरदार नीलमल मलड़ी नॉमिनेशन भर रहे हैं, और आज देर शाम तक जो हमारी बची 6 सीटें हैं उस पर फैसला कर कल सुबह 10 बजे इसकी भी हम औपचारिक अनाउंसमेंट करेंगे
और इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि जो लोग आज के दिन इस देश को लूटने का काम कर रहे थे या जो लोग इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, उन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को करारा जवाब दिया। और अरविंद जी से नवीन जी बात करेंगे, जो बचे 3 इनके हैं। और मेरा बस चले तो मैं अरविंद जी से नवीन जी को मांग के लाऊं कि आकर मैदान में लड़े, फरीदाबाद से चुनाव लड़े या करनाल से लड़े, जब पता चले कि क्रांतिकारी साथी और मेरे साथ चलकर इस प्रदेश के अंदर बदलाव की राजनीति को लड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से उतारे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की नौकरी भी गई और भारतीय जनता पार्टी भी गई। उन्होंने दुष्यंत की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार दुष्यंत 1 लाख वोट से जीतेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि वह अपने बेटे को प्रैक्टिस करवाने के लिए चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई भी ऐसा नेता नहीं जो चुनाव लड़ना चाहता हो, चाहे वह कुलदीप बिश्नोई हो या खुद नवीन जिंदल। दुष्यंत चौटाला कम से कम 1 लाख वोटों से जीत रहा है और 1 लाख रुपए की मैं ये शर्त लगा रहा हूँ, कोई भी बीजेपी वाला लगवा दो। पहली बात। दूसरी बात, ये बीजेपी वाले चाहे 50 साल पहले जो लोग मर गए ना, उनकी भी वोट, चाहे भूता की भी वोट करवा ले, जब भी आ रहेंगे। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, प्याज भी खाए और जूत भी खाए, तो नौकरी भी गई और बीजेपी भी गई। ये मैं आपको वैसे नहीं कह रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला ने वहाँ पे काम कराया है आपके पार्लियामेंट, उसमें ऐसे नहीं है कि भाई वैसे ही हवाबाजी की है। रही बात कांग्रेस की, तो भाई साहब कुलदीप बिश्नोई जी अपने छोरे की प्रैक्टिस करवाना चाहे, चुनाव लड़ने की प्रैक्टिस हो जाए। कुलदीप शर्मा अपने छोरे की प्रैक्टिस करवाना चाहे है, कोई टिकट लेने राजी नहीं। नवीन जिंदल ये कहे मैं टिकट मन नहीं लेनी। तो भाई साहब ये जो गठबंधन है, ये एक नए हरियाणा का गठबंधन होया है, नौजवानों का गठबंधन होया है, दिल से गठबंधन होया है और बीजेपी का खूंटा पाड़ने के लिए गठबंधन हुआ है। और कुछ भी हो जाओ भाई साहब, बीजेपी का खूंटा हम पाड़ेंगे। कांग्रेस ने सेटिंग कर ली है बीजेपी के साथ। कहने का मतलब ये है, मैं वैसे भी कहना चाहता हूँ, हिसार के लोगों से पूरे हरियाणा की भी बात है। हिसार में भाई साहब जो काम करा, किसी भी सांसद ने जाकर देख लो। मैं बड़ाई की बात नहीं करता हूँ, हमारा गठबंधन है जहाँ है, मैं पहले भी क्या करता है बात है भाई, जितना काम करा है, जितनी अवेयरनेस प्रोग्राम और जितना भी हो सके एक सांसद कर सके है, विपक्षी दल का होने के बावजूद इतना काम किसन नहीं करा है। हम तो एक बात कहें भाई, कांड करवाने हो तब बीजेपी ने वोट गिर दियो, काम करवाने हो तो दुष्यंत ने वोट गिर। प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। यही चौधरी देवीलाल जी से हमने सीखा, उसी के रास्ते पे चल रहे हैं। मैं ना कोई भविष्यवक्ता हूँ, ना मैं ज्योतिषी हूँ। आपके चेहरे मोहरे को देख करके और जनता के चेहरे मोहरे को देख करके ही पॉलिटिकल आदमी अपना मन बदलता है, निर्णय लेता है, उसको समझ में आता है। वो चीज़ जो अभी आपके समक्ष नवीन जयहिंद जी ने कही, दुष्यंत ने कही, वही बात को मैं पुनः दोहराने का काम करता हूँ। मैं तो हिसार की जागरूक मतदाताओं से एक ही गुजारिश करूँगा कि पिछले 5 वर्ष में हिसार के सांसद ने जन भावनाओं के अनुरूप काम किया है, आपको सम्मान दिया है, आपकी इज्जत बढ़ाने का काम किया है, आपका प्रदेश और देश की लोकसभा में अगर गौरव बढ़ाने का काम किया है, तो आप उसे आशीर्वाद दें। अगर वो आपकी स्थिति में उन बातों पे खरा नहीं उतरता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। चुनाव चिन्ह को लेकर कटाक्ष किए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, फिर चाहे बीजेपी। विपक्ष का काम तो कटाक्ष करना होता है। जनता पार्टी जब बनी थी तब लोग ये कहते थे, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। अलग अलग राजनीतिक दल एक झंडे के नीचे आए, ना जब तक झंडा था, ना डंडा था, ना पार्टी थी, ना निशान था। और 30 दिन में लोगों ने बदलाव किया, इस देश का नक्शा बदला, प्रदेशों के नक्शे बदले। जो जेल से छूट के आए थे मेरे जैसे लोग, वो सीधे कोई एमपी बना, कोई एमएलए बना, कोई मंत्री बना, कोई केंद्र में मंत्री बना। तो ये तो प्रजातंत्र में। बिश्नोई और बृजेंद्र सिंह अपने बेटों के प्रचार में जुटे हैं, तो जब तक आप हैं यहाँ पर बाहर हैं, तो आप भी चुनाव प्रचार में जुटे? निश्चित तौर पे रहूँगा।
इसीलिए आया हूँ आज उसका नॉमिनेशन करवाने के लिए। दादों को बाहर नहीं जाने दिया सर, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? आप यही बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से कहलवा दें, मैं दोबारा आपको शक्ल ही नहीं दिखाऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिसार टुडे। हिसार टुडे, बदलते रहे समय के साथ। हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और पाएं हिसार की ताजा तरीन खबरें।